वो पदाधिकारी जिनके ऊपर जिला को संभालने की कमान है, वो विधि व्यवस्था को देखते हैं, उनके पास ढेरों सारे असीमित पावर हैं और उनका वो उपयोग करते हैं। वो जिला के विभिन्न अनुमंडलों को सुसज्जित करते हैं, लेकिन न्यायालय का एक फरमान, न्यायालय का एक आदेश उनके लिए इस कदर आफत बनकर सामने आया कि वह अखबारों की सुर्खियां बन गई, न्यूज़ का हेडलाइंस बन गया और देखते ही देखते पत्रकार कहना शुरू कर दिए कि बेगूसराय जिला पदाधिकारी का वेतन न्यायालय ने रोक दिया है और अगले आदेश तक। यदि इस खबर को कहें तो मजह 3 धूर की जमीन के लिए, मात्र 3 धूर जमीन जो तेघरा थाना अंतर्गत बरौनी 1 पंचायत अर्थात बरौनी फ्लैग से है, और उस जमीन को लेके पीड़ित पक्ष जो श्यामदेव प्रसाद सिंह हैं, वर्ष 1999 में एक मामला मुंसिफ में दर्ज करवाया, 6/1999 मामला विचारार्थ हुई और पूरे मामले के परिप्रेक्ष्य में जब मामला की सुनवाई स्पष्ट हुई, इसके बाद न्यायालय ने फरमान दिया कि ये साहब जाइए और उस ज़मीन को खाली करवाइए, क्योंकि वह ज़मीन अतिक्रमित था। पुलिस पहुंची, ज़मीन खाली करवाया गया, लेकिन अंतोगत्वा कुछ घंटे के बाद फिर दीवार बन गई। इसके बाद पीड़ित लोगों ने, जो पीड़ित पक्ष थे, वो पति और पत्नी दोनों आवेदक आवेदिका बने, डिक्री भी उन्हें मिला और इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के बाद मुंसिफ कोर्ट बेगूसराय में फिर वाद को शुरू किया गया, लेकिन वाद के अधीनस्थ तारीख दर तारीख तिथियां बढ़ती रही, न्याय नहीं मिला। कई मर्तबा तो ऐसी चीज़ें हुई कि अधिकारी पहुंचे लेकिन अतिक्रमण मुक्त जो कार्यवाही थी नहीं करवाई गई। अंतोगत्वा थक हार कर यह मामला मुंसिफ न्यायालय तेघरा, जो अनुमंडल न्यायालय तेघरा, विद्वान न्यायाधीश मुंसिफ श्री शैलेंद्र कुमार के न्यायालय में पहुंचा, जहां न्यायाधीश ने जिला पदाधिकारी को फरमान जारी किया। नोटिस गया कि साहब क्यों नहीं अभी तक उक्त ज़मीन को खाली करवाया गया है, क्या अटकलें हैं, कौन सी समस्या है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जिला पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी दोनों को लिखित में नोटिस दी गई। एक नोटिस के बाद रिजवाइंडर भेजा गया। हालांकि जिला पुलिस कप्तान ने तो अपना पक्ष लिखित रूप में रख दिया, लेकिन जिला पदाधिकारी बेगूसराय जो वर्तमान पद पर क्रियान्वित हैं, पद पर बने हुए हैं, उनके द्वारा कोई भी लिखित कथन तथ्य न्यायालय के सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया। दिगर में तारीख गई रिजवाइंडर में भी, पुनरावृत्ति में भी, जब न्यायालय इस आदेश, इस तथ्य के बिना पर था कि कुछ न कुछ लिखित में आएगा, तो वह डेट भी खाली चला गया, जिसके बाद थक हार कर अंतोगत्वा न्यायाधीश महोदय ने बेगूसराय जिला पदाधिकारी के वेतन पर रोक लगाने के लिए कोषागार पदाधिकारी को आदेश दे दिया। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर पीड़ित ने बताया कि यह मामला वर्ष 1999 से चल रहा है, जहां 11/9/2024 से न्यायालय इस पूरे कारण परीक्षा में जुटी हुई है कि जिला पदाधिकारी अभी तक क्यों नहीं खाली करवाया। ऐसा नहीं होने से पीड़ित पक्ष काफ़ी आहत हैं। उन्होंने कहा कि फीस के रूप में मैंने 49,015 रुपये भी जिला पदाधिकारी, जिस कोषांग का निर्देश हमें दिया गया था जिला प्रशासन के कोषांग का, उसमें जमा करवाया। अंतोगत्वा अब जिला पदाधिकारी का वेतन रोक दिया गया है और यह कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर आप न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र जमा करके पूरे कारण विवरणी को दर्ज कराएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि इसको लेकर जो पीड़ित लोग हैं और जो अधिवक्ता हैं, ये तमाम लोगों ने कहा कि यह न्याय की जीत है, क्योंकि एक व्यक्ति जो पिछले 26 वर्षों से न्याय की आस लगाए मजह 3 धूर जमीन के लिए लड़ रहा है। हालांकि इसमें पक्षकारों ने क्या कुछ कहा, विद्वान अधिवक्ताओं ने क्या कहा, आइए आपको फिर रिजवाइंडर इन्होंने भेजा, रिजवाइंडर का भी कोई जवाब नहीं दिया, नहीं आया, तो स्वाभाविक है कोर्ट कार्रवाई करेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है श्यामदेव प्रसाद सिंह, हम रिटायर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। इस मामले में प्रोफेसर श्यामदेव सिंह जो बरौनी फ्लैग के हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन पर दखल दहानी के इजराय के लिए एक आवेदन 699 दाखिल किया था लर्नेड मुंसिफ तेघरा कोर्ट में। उसके बाद
इसमें 9/11/24 को सो दखल दहानी के लिए तिथि निर्धारित था। कोर्ट के आदेश के अनुसार वहां पुलिस बल गई थी। मजिस्ट्रेट साहब, यहाँ के जो बीडीओ साहब हैं वो थे, सारे लोग मौजूद थे, एसकेपीसी भी मौजूद थे। लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बावजूद वहां दखल दहानी की कोई कार्रवाई नहीं की गई। लाचार होकर एसकेपीसी ने अपना प्रतिवेदन समर्पित किया कि मजिस्ट्रेट और पुलिस बल दखल दहानी में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो उनके प्रतिवेदन के आलोक में पत्रांक 79 और 80 के द्वारा मुंसिफ टेगरा ने रिपोर्ट मांगा ये कलेक्टर साहब और एसपी साहब से। जो रिपोर्ट नहीं भेजा गया, रिपोर्ट नहीं भेजने के कारण तो रिपोर्ट ससमय नहीं भेजे जाने के कारण तो विद्वान मुंसिफ न्यायालय के द्वारा तो लर्नेड कलेक्टर और लर्नेड एसपी साहब के वेतन पर रोक लगा दिया है अगले आदेश तक। कहाँ चूक हुई है? चूक हुई ये दखल दहानी के दिन उनको सहयोग करना चाहिए था, क्योंकि ये ऑनरेबल हाईकोर्ट का आदेश था कि दखल दहानी सुनिश्चित कराया जाए और उसी के आलोक में ये सब कार्रवाई हो रही थी। तो मजिस्ट्रेट साहब को और वहाँ जो पुलिस बल थी उसको सहयोग करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। कितना जमीन था, कितना जमीन को दखलदानी कराना था? अब वो तो रिकॉर्ड देखने के बाद हम बता पाएंगे जब कितना जमीन था, अभी मुझे याद नहीं है। कब तक आदेश वेतन रोक के डीएम और एसपी को रोका गया? कब तक अगले आदेश तक? जब तक कि उनके प्रतिवेदन से ये संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए स्थगित रहेगा। ये विवाद कब से चल रहा था? इस जमीन का मैटर कब से चल रहा था? विवाद तो बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन इजराय का केस 6/99 में शुरू हुआ। अच्छा, फिर अगला सुनवाई कब है इसका? अगली सुनवाई इसका 19 फरवरी को है। तो क्या लग रहा है कि आपको जवाब देंगे? एसपी साहब भी देंगे और कलेक्टर साहब भी देंगे। दोनों को अभी तत्काल वेतन रोका गया है? जी जी जी। क्या? जी, दोनों का वेतन। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। और एक्चुअली एक एक्सक्यूशन केस था जिसमें कोर्ट के द्वारा आर्म्ड फोर्स और मजिस्ट्रेट की बहाली की गई थी और डीएम साहब को ये निर्देश दिया गया था कि कोर्ट के इस ऑर्डर का कंप्लायंस अच्छे तरीके से अंडर अच्छे लॉ ऑर्डर के साथ वो करावे। बट डीएम साहब ने सीओ और वीडियो को इसके लिए काम के लिए ऑथराइज किया था, जिन्होंने स्थल पर जाकर कोर्ट का ऑर्डर एक्सिक्यूट नहीं करवाया। और जब एक्सिक्यूट नहीं कराया तो उसका कोई प्रॉपर कारण भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। इस वजह से लर्नेड कोर्ट के द्वारा ये आदेश पारित किया गया और उनके वेतन पर रोक लगाई गई। जो नेग्लिजेंसी डीएम के द्वारा बढ़ती गई कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस के लिए, वही कारण था जिसके कारण उनका वेतन रोका गया। मामला एक्सक्यूशन, कोर्ट के डिग्री का कम एक्सक्यूशन होना था डिग्रीदार के पक्ष में, और स्पॉट पर जाकर के भी जो डीएम के ऑथराइज्ड एजेंट थे सीओ या बीडीओ साहब, उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं किया, डिग्रीदार के पक्ष में डिग्री को एक्सिक्यूट नहीं करवाया। तो ये कोर्ट की अवमानना समझी गई कोर्ट के द्वारा। और सीपीसी के जो प्रोविजंस हैं उसके तहत लर्नेड मुंसिफ का जो फैसला है वो काफी सराहनीय है और इससे समाज में एक व्यापक संदेश गया है कि न्याय स्थापित हो सकता है। लोगों को न्याय पर भरोसा जगा है कि नहीं, सरकार के खिलाफ भी एक्शन न्यायालय द्वारा ली जा सकती है, डीएम और एसपी के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। आम लोगों में यह धारणा बहुत तेजी के साथ बैठ रही है और लोगों में न्याय के प्रति एक विश्वास फिर से जगा है। मेरा नाम संजीव कमल है, मैं सिविल लॉयर हूँ। दखल कब्जा का था और कोर्ट का ऑर्डर 10 में हो गया था। 2010 में ही कोर्ट का ऑर्डर आ गया था कि रिमूव इंक्रोचमेंट, है ना, इमीडिएटली। और 10 वर्ष से 2 बार आर्म फोर्स के साथ सब कुछ हुआ, लेकिन फिर दखल कब्जा नहीं हुआ और ये लोग कार्रवाई नहीं किए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। चैम्बर में थे, कलेक्टर साहब के चैम्बर में थे, तो उन्होंने कहा, कलेक्टर साहब ने कहा कि हम तुरंत ऑर्डर भेज रहे हैं आपको। ये उल्टा सीधा जवाब दे दिया ये चीज।
और फोर्स आया था, आर्म फोर्स था, सबको उन्होंने रोक दिया और कहा कि दीवार नहीं टूटेगा। कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर था कि रिमूव इंक्रोचमेंट एंड वॉल, है ना। तो ये ऑर्डर 10 में आया, 2010 में आया। लेकिन 2 बार, ये दूसरी बार आर्म फोर्स और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हुई। पहली बार हुआ था 16 में, अप्रैल 16 में आर्म फोर्स और पुलिस की नियुक्ति हुई, तो दखल कब्जा करीब करीब हो गया। उसके बाद फोर्स जब चला गया तो 3 घंटा के अंदर जो अपोजिट पार्टी था वहां पर दीवार दे दिया। और इधर दक्षिण साइड की जमीन जो 1019 खेसरा है, उसमें हम डिग्री होल्डर हैं और हमको डिग्री हुआ था 97 में, टाइटल एक्सक्यूशन में 99 में, 2099 में टाइटल एक्सक्यूशन में आए कि हमको दो व्यक्ति है, एक जजमेंट डेटर 1 और 2, एक 3 धूर जमीन दखल कर लिया है, एक 7 धूर जमीन दखल कर लिया है। तो स्वेच्छा से नापी हो गया था। सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति में कमलदेव यादव जी थे, बेगूसराय से आए हुए थे, एडवोकेट, वही सर्वे कमिश्नर थे, और बढ़िया से नापी करके, उनके नापी का काम 4 साल तक चलते रहा। 2005 से लेकर के 5 से लेकर के 2009 तक में एक दीवार था, वो जब तक नहीं हटता था इधर से जाने का रास्ता बंद हो जाता। तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ समय दीजिए सर्वे कमिश्नर को, हम बाद में हटा लेंगे। तो यहीं पर फॉल्ट लाइज कि हमको दखल कब्जा दिला देना चाहिए था। उन्होंने आश्वासन दिया, सबसे गलती हुई, नीचे के सभी ऑफिसर से गलती हुई। तेघरा पुलिस की बहुत गलती है और उसके बाद सिविल एसडीओ की भी गलती है। तो जब हम आपको पिटीशन दे दिया है, आप इंक्वायरी कीजिए, जांच कीजिए, स्पॉट पर आइए, तब आप हमको कुछ कहिएगा। और एसपी ने एक बार भेजा था प्रॉपर एडवाइस दे करके। जब पहली बार 2016 में आर्म फोर्स के साथ दखल कब्जा हो गया और अपोजिट पार्टी 3 घंटा के अंदर पुलिस के चले जाने के बाद दीवार दे दिया, तो डिग्री होल्डर एक हमारी पत्नी थी, एक हम थे। पत्नी तो मर गई है, हम जिंदा हैं, है ना। तो दरखास्त दिया एसपी को, एसपी प्रॉपर एडवाइस दिया तेघरा थाना को। तेघरा थाना ने किया, इंक्वायरी बैठा दिया। 1 वर्ष तक इंक्वायरी होते रहा। फलना यादव एएसआई हैं, ये करेंगे। और एसपी के ऑर्डर को भी तेघरा थाना ने रोक दिया। एसपी के पास भेजना चाहिए था। जब आर्म फोर्स के साथ हमारी दखल कब्जा हो गया और अपोजिट पार्टी वहां पर दीवार दे दिया है, और हमने एसपी को दरखास्त दिया, उसका कॉपी भी है, और एसपी ने प्रॉपर तरीके से एडवाइस दिया तेघरा थाना को। और जमीन का मामला था, कुलम 3 धूर जमीन का मामला था। हाँ, और 7 धूर हो गया था। हाई कोर्ट इसको मेंशन किया है कि सेकेंड जो अपोजिट पार्टी है और जिसने 7 धूर जमीन दखल कर लिया था, उस 7 धूर जमीन इनको स्वेच्छा से दखल कब्जा हो गया। अब क्या किया है? अभी अब आपका क्या कहना है? अभी तो अब सबका वेतन रुक गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अरे पहले हमको दखल कब्जा करावे, वेतन तो रुके रहना चाहिए, वो पनिशमेंट मिला है ना। कलेक्टर को, एसपी को यहाँ से एक ऑर्डर गया, इसका जवाब दीजिए। 1 महीना तक का जवाब नहीं दिया। फिर रिज्वाइंडर इन्होंने भेजा, रिज्वाइंडर का भी कोई जवाब नहीं आया। तो स्वाभाविक है कोर्ट कार्रवाई करेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ श्यामदेव प्रसाद सिंह, हम रिटायर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं।